कुछ खूबसूरत चीज़ें सिर्फ देखने की हद तक खूबसूरत लगती हैं और कुछ चीज़ें देखने पर भी खूबसूरत लगती हैं और खाने में भी वो मज़ेदार होती हैं और उनके हेल्थ बेनिफिट्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, इस डब्बे को आप काफ़ी मर्तबा देख चुके हैं। इसी डब्बे के अंदर कितने सारे पौधे प्रोपोगेट करता हूँ मैं एलोवेरा के, ये आपके सामने है। मुझे बहुत खुशी होती है जब आपका फोकस होता है कि मैंने कुछ आपको बताया था और आप 6 महीने बाद या साल बाद आप जब कहते हैं कि हमें वो चीज़ दिखाइए, उसकी अपडेट दीजिए, तो मुझे खुशी होती है कि आप हमारे साथ अटैच रहते हैं और आपको पता होता है कि मैंने क्या किया था और उसका रिज़ल्ट क्या मिलता है। ये एक फैमिली रिलेशन बन जाता है। तो जो हमारे पुराने सब्सक्राइबर हैं उनको पता होगा, इस डिब्बे के अंदर मैंने कई बार एलोवेरा के ऊपर वीडियोस बनाई, कई बार मैंने उखाड़ कर नए सिरे से लगाने का तरीका बताया और ये हर बार दोबारा से एलोवेरा पौधों से भर जाता है। ऐसी कौन सी टेक्निक मैं इस्तेमाल करता हूँ कि हमारे पौधे फिर से बहुत ज़्यादा बढ़ने लगते हैं। असल में इसमें कोई टेक्निक नहीं होती है, सिर्फ थोड़ी सी अकल और थोड़ी सी समझ की ज़रूरत होती है। एलोवेरा का पौधा एक सैक्यूलेंट पौधा है। सैक्यूलेंट मीन कि इसके पत्ते मोटे मोटे से होंगे, इसके अंदर बहुत सारा जेल भी भरा होता है। इसका मतलब इसको कम पानी की ज़रूरत होगी क्योंकि इसके पत्तों के अंदर खुद का काफ़ी पानी होता है। तो अगर बहुत ज़्यादा पानी हम मिट्टी में डालेंगे तो फिर ये पत्ते भी गल जाएंगे, मतलब ये ढीले पड़ जाएंगे और इसके अंदर जो जड़ें हैं वो भी मर जाएंगी। एलोवेरा का पौधा, मतलब इसका जो स्लाइस है वो खाने में मैं माहिर हूँ। अब तो है काफ़ी अर्सा हो गया, तकरीबन 2 से 3 साल हो गए हैं मैंने एलोवेरा का पौधा खाकर नहीं देखा है। सिर्फ मैं आपको इसकी टिप्स ही देता रहता हूँ कि कैसे आपने केयर करनी है इसकी, कैसे इसकी प्रोपोगेशन करनी है। लेकिन चलिए आज आपको खाकर दिखाता हूँ। मैंने एक वीडियो बनाई थी आई थिंक 2016 में या 2015 में, तब मैंने ये एलोवेरा का जो स्लाइस है वो खाकर दिखाया था। इसका स्लाइस खाने का एक तरीका होता है कि इसके स्लाइस को ऊपर से काट लिया जाता है। जो हरा हरा आपको दिख रहा है ये छिलका, इसको उतार लिया जाता है। अंदर से जो गूदा निकलता है, पल्प निकलता है, सिर्फ उसी को खाया जाता है या उसी का एनर्जी ड्रिंक भी बनाया जाता है। क्योंकि इसका जेल पौधों की ग्रोथ के लिए भी अच्छा है, कीड़ों को भगाने के लिए, फंगस को ख़त्म करने के लिए, इंसानों के लिए भी अच्छा है। हमारी जो स्किन है खुरदरी हो गई है, रफ सी हो गई है, उसको नरम मुलायम करने के लिए, स्मूथ बनाने के लिए भी इसका जेल इस्तेमाल किया जाता है। मुंह के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर पेट का कोई मसला हो तो हम इसका जेल खा भी सकते हैं, हमें ताकत भी मिलती है, हमारा इम्यूनिटी सिस्टम भी स्ट्रॉन्ग होता है। तो इसका छिलका वैसे तो उतार कर खाते हैं, कहते हैं अगर इसका छिलका आप ऐसे ही खा लेते हैं, बहुत ज़्यादा आप क्वांटिटी में खा लेते हैं इसका हरा छिलका भी साथ में, तो हो सकता है कि आपके पेट में दर्द हो सकता है आपको उल्टी हो जाए या आपको लूज़ मोशन लग जाए। लेकिन इतना ज़्यादा मैं खाता ही नहीं हूँ छिलके समेत। चलिए आज छिलके के साथ आपको खाकर दिखाता हूँ। कोई कड़वा नहीं होता, इसकी सिर्फ स्मेल करेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे ये बहुत ही ज़्यादा कड़वा है, लेकिन सिर्फ एक झटके में हमें लगता है, एक बाइट में हमें लगेगा जैसे ये बहुत कड़वा है। लेकिन मुझे ऐसी कड़वी चीज़ों से कोई ज़्यादा उलझन नहीं होती है क्योंकि मैं तो नीम के पत्ते भी खाता रहा हूँ और नीम के पत्तों का जो चटनी होती है वो बनाकर उसका रस निकाल कर वो पानी भी पीता रहा हूँ। क्योंकि जब मैं 16 से 18 साल के बीच में था तो मेरे मुंह के ऊपर काफ़ी पिंपल्स निकलते थे, दाने बन जाते थे। कहते हैं जब एक बच्चा जवान हो रहा हो, जवानी में कदम रखे तो उसके मुंह के ऊपर दाने निकल आते हैं। इस बात से मैं भी एग्री करता हूँ क्योंकि मुझे भी निकले थे। तो ऐसे में मैं नीम के पत्ते फ्रेश डेली बेस पर किसी पार्क में जाता था जहाँ पर नीम का ट्री लगा होता था, वहाँ से फ्रेश पत्ते तोड़ता था। तकरीबन कोई 2-3 टहनियाँ तोड़कर घर में लाकर सारे पत्तों को धोकर अलग कर लेता था और उसको वो क्या कहते हैं, उसको कुंडी में डालकर रगड़ता था और उसका जो पेस्ट बन जाता था उसमें पानी ऐड करता था। रोज़ का 1 गिलास मैं वो वाला पानी पीता था। उसकी वजह से काफ़ी खुश्की भी हो गई थी मेरे मैदे के अंदर, क्योंकि नीम एक खुश्क पौधा है, वो खुश्की पैदा करता है आपके पेट में, आपके जो सर में सिकरी आ जाती है, मतलब खुश्की बन जाती है, वो खुश्की की वजह से होता है। तो नीम का ज़्यादा इस्तेमाल करने की वजह से मेरे बाल में ज़्यादा खुश्की भी पैदा हो गई थी और भूख भी कम लगने लगी थी क्योंकि ज़्यादा इस्तेमाल मैंने उसका कर लिया था। एनीवेज़, कड़वी चीज़ों से मुझे कोई ज़्यादा उलझन नहीं होती है। ये आपको इसलिए मैं खाकर दिखा रहा हूँ और बता रहा हूँ आपको क्योंकि इसको सिर्फ खूबसूरती की हद तक या सिर्फ अपने चेहरे के ऊपर अप्लाई करने के लिए ये चीज़ नहीं है। इसको आप खा भी सकते हैं, अपनी हंडिया में भी डाल सकते हैं। मल्टीविटामिन्स भी इसके अंदर मौजूद हैं। एनर्जी ड्रिंक के तौर पर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जनाब,
ये पौधा मेरा दोबारा से हरा भरा कैसे हो गया, सिर्फ इसके बारे में 2 बातें याद रखिए। एक, आपने कभी भी जून और जुलाई के महीने में इसकी कलमें नहीं लगानी, मतलब इसके जो पप्स हैं उसको अलग करके नहीं लगाना, इसके साथ छेड़छाड़ नहीं करनी। और दिसंबर और जनवरी का महीना, साल में 4 महीने हैं जब इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है आपने, जून, जुलाई और दिसंबर और जनवरी। इसके अलावा पूरे 8 महीने कभी भी इसकी प्रोपोगेशन कर सकते हैं, कभी भी इसका पप निकाल कर किसी दूसरी जगह पर लगा सकते हैं। प्रोपोगेशन इसकी बहुत आसान होती है। इसके साथ आप देख रहे हैं बहुत सारी जड़ी बूटियाँ भी हैं। मैं एलोवेरा के पौधे के अंदर जो इसके गमले के अंदर जड़ी बूटियाँ या घास उगती है, मैं उसको निकालता नहीं हूँ, क्योंकि इसको कम पानी की ज़रूरत होती है। और जो पौधे या घास उगता है साथ में, वो जो एक्स्ट्रा पानी होता है वो खुद ले लेता है और अपनी ग्रोथ को भी आगे बढ़ाना शुरू कर देता है। क्योंकि एलोवेरा के पौधे को कोई फल नहीं लगना, सिर्फ पत्तों की ही हमें ज़रूरत होती है। तो इसलिए अगर ये ताकत थोड़ी बहुत जो मिट्टी में मौजूद होती है वो जड़ी बूटियाँ भी ले लें तो हमें कोई दिक्कत नहीं है उससे। एलोवेरा के पौधे फिर भी प्रोपोगेट होते रहते हैं और पप्स ये ज़मीन के अंदर ग्राउंड लेवल पर बहुत सारे मिट्टी के अंदर से इसके जो बच्चे हैं वो निकलते रहेंगे और हम उसको निकाल कर अलग भी करते रहते हैं। तो स्लाइस को बहुत ज़्यादा चौड़ा करना हो, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। हमने सिर्फ पौधे को लगा देना है, हल्का हल्का सा पानी देते रहना है, इतना पानी कि मिट्टी के अंदर आपको आइडिया रहे कि सिर्फ 10% पानी हर वक्त मौजूद होना चाहिए, क्योंकि 90% पानी तो इसके अंदर ख़ुद का मौजूद होता है। आई थिंक 90% से भी ज़्यादा इसके अंदर ख़ुद का पानी मौजूद होता है। अगर इसको आप सुखा लेंगे, धूप में रखेंगे, जब ये कंप्लीट सूख जाएगा तो आप देखेंगे सिर्फ हल्का सा छिलका ही बाकी बचा है। जितना भी इसके अंदर रस था, जितना भी पानी था, वो सारा सूख गया है। तो आपको आइडिया हो जाएगा तकरीबन 99% इसके अंदर खुद का पानी मौजूद था और सिर्फ एक हिस्सा ऐसा था जो कि खुश्क था, जो कि छिलका है। तो इसलिए मिट्टी के अंदर सिर्फ 10% पानी ही मौजूद होना चाहिए। अगर ज़्यादा पानी आप देंगे, जैसा कि बारिशों के दिन में बहुत ज़्यादा ओवर वाटरिंग का ख़तरा रहता है, तो फिर आपके ये पौधे गल सकते हैं नीचे से, रूट लेवल से ही। तो अभी तो ये पूरा एक जाल है। अभी आई थिंक इस डब्बे के अंदर भी 50 से ज़्यादा पौधे मौजूद हैं। अभी मैं इनको प्रोपोगेट नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि आपको मालूम है जब तक हम अपनी नर्सरी पॉइंट पर शिफ्ट नहीं हो जाते तब तक मैं कोई भी पौधा यहाँ पर प्रोपोगेट नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि जितने ज़्यादा पौधे मैं यहाँ पर बना लूँगा शिफ्टिंग में, उतना ही मुझे ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ेगा। तो जनाब, एलोवेरा के पौधे को घर में लगाइए, सिर्फ ये समझकर नहीं कि ये खूबसूरती आपको देगा, या सिर्फ ये समझकर नहीं कि आप इसका एक स्लाइस तोड़ेंगे, आप अपना वज़न कम करना चाहते हैं, या आपके चेहरे के ऊपर दाने हैं तो इसका जो पल्प है, इसका जो रस है वो अपने चेहरे पर अप्लाई करेंगे, या इसका मास्क बनाकर आप अपने चेहरे पर लगाएंगे। सिर्फ इस मकसद के लिए ये चीज़ नहीं है। ये दवाइयों में भी इस्तेमाल होती है और खाने में भी इस्तेमाल होती है। आप इसको डायरेक्ट भी खा सकते हैं, यानी इसका जो ये छिलका है इसको छुरी की मदद से हटा लीजिए, अंदर से पल्प निकल आएगा। इतना पल्प खा लीजिए, इतना खा लीजिए, इससे कोई नुकसान नहीं होता। दिन में 2 मरतबा भी आप खा सकते हैं। अगर आपको कड़वा लगता है, असल में इसका छिलका ज़्यादा कड़वा होता है, बीच में जो पल्प है वो इतना कड़वा नहीं होता। अगर आपको कड़वा लगता भी है तो आप इसके अंदर कोई सा भी शरबत भी मिक्स कर सकते हैं, मतलब इसको शरबत के साथ मिक्स करके, ग्राइंड करके, जूस बनाकर आप इसको मिक्स करके भी पी सकते हैं। हेल्थ बेनिफिट्स मैं आपको नहीं बताने वाला हूं, क्योंकि मेरा चैनल हेल्थ बेनिफिट्स के ऊपर नहीं है। नेट के ऊपर, गूगल के ऊपर या यूट्यूब के ऊपर आप इसका सर्च करेंगे एलोवेरा बेनिफिट्स, तो आपको बहुत सारा कंटेंट वहां पर मिल जाएगा। उस कंटेंट को देख लीजिए। मेरा काम है पौधों की केयर के बारे में बताना और उसको कैसे बचा सकते हैं, कैसे प्रोपोगेशन कर सकते हैं। बहुत सारी वीडियोस मौजूद है। वीडियो के एंड में मैं 4 वीडियोस ऐसी शेयर करूंगा जिनको अगर आप देख लेते हैं तो आपका कोई भी एलोवेरा का सवाल बाकी नहीं बचेगा। सारे के सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। कैसे प्रोपोगेशन करनी है ये भी सब आपको पता चल जाएगा। अब मैं चलता हूँ, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।